नमस्कार साथियों, बराला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपन ने लास्ट देखा था राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की कृषि ज्वार और बाजरा, अपन ने 2 मुख्य फसलें स्टडी करी थी। आगे देखना है मक्का। मक्का एक अमेरिकन पौधा है। इसे मोटे अनाजों की रानी कहा जाता है। भारत में मक्के का पौधा 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में लाया गया था और मक्के के पौधे का सर्वाधिक विकास जो है वो रात्रिकालीन होता है, यानी कि रात्रि के समय मक्के का सर्वाधिक विकास होता है। मक्के की हरी पत्तियों से प्राप्त जो चारा होता है उसको कहते हैं साइलेज। मक्का अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा में है। सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़, भीलवाड़ा और उदयपुर। फिर देखना है चावल। भारत एक का प्रमुख खाद्यान्न है चावल। ये चावल एक खरीफ की फसल है। पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में चावल की खेती वर्ष में 3 बार होती है। अब स्पेशल नाम है अमन, ओस और बोरो। अमन का मतलब होता है मानसूनकालीन, ओस का मतलब होता है शीतकालीन, बोरो का मतलब होता है ग्रीष्मकालीन। चावल का पौधा रोपण विधि से बोया जाता है। इसकी जड़ों में हमेशा पानी की आवश्यकता होती है। चावल उत्पादन के लिए पर्याप्त वाटर के साथ साथ टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट होती है। पाला अगर पड़ता है और अगर ठंडी हवाएं चलती हैं तो चावल के लिए ये नुकसानदायक है। अब चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो चावल अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा। सर्वाधिक उत्पादन होता है हनुमानगढ़, बूंदी और बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ के नाली क्षेत्र का जो बासमती चावल है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है चावल पूरे देश में। आगे देखना है कपास। कपास को स्थानीय भाषा में कहते हैं वणिया या बणिया कहते हैं। इसको सफ़ेद सोने के नाम से भी जाना जाता है और मूलतः भारतीय पौधा है। कपास का जो बीज होता है वो कहलाता है बिनोला। पशुओं की खल बनाई जाती है और कपास का उत्पादन जो है वो गांठों में किया जाता है। एक गांठ जो है वो 170 किलोग्राम की होती है। कपास उत्पादन के लिए 90 दिन तक पाला रहित स्वच्छ आसमान के साथ 20 से 30 डिग्री औसत तापमान की भी आवश्यकता होती है। अधिक ठंड पड़ने पर इसमें बॉल वेवल नामक कीड़ा लग जाता है। नमी युक्त काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। काली मिट्टी जिसको वर्टिसोल के नाम से भी जाना जाता है। कपास अनुसंधान केंद्र है गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा है इसका उपकेंद्र। आगे देखते हैं गन्ना। मूलतः भारतीय पौधा है। गन्ना एक बार लगाने के पश्चात 3 साल तक इसका प्रोडक्शन होता है। गन्ना उत्पादन के लिए मिट्टी में फॉस्फेट तत्व की रिक्वायरमेंट होती है। सर्वाधिक उत्पादन होता है गन्ने का चित्तौड़, बूंदी, गंगानगर। गन्ने की फसल को टेम्परेचर अधिक मिलने पर इसमें रस नहीं बनता है और तापमान कम मिलता है तो इसमें कई बीमारियां लग जाती हैं, जैसे जड़ छेदक, तना छेदक या सफ़ेद मक्खी। क्लियर। आगे देखते हैं गेहूँ, वीट। शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर, हनुमानगढ़। राजस्थान में गेहूं की 2 प्रजातियां बोई जाती हैं। एक है टिट्रिकम एस्टिवम, इसका बॉटनिकल नेम भी यही है, और एक है टिट्रिकम डूरुम जिसको काठिया गेहूं के नाम से जाना जाता है। गेहूं उत्पादन हेतु मिट्टी का जो पीएच लेवल होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन जिसको पीएच कहते हैं अपन, 5 से 7.5 होता है। मावठ की बारिश गेहूं की फसल हेतु गोल्डन ड्रॉप है। गेहूं की फसल को पकते समय मेघ रहित स्वच्छ आसमान की रिक्वायरमेंट होती है और बादल छाए रहने पर इसमें कई बीमारियां लग जाती है, जैसे चंपा, करजबा, रेतवा। अब 2 स्पेशल नोट देखते हैं कि गेहूं, जौ, चना इनको अगर एक साथ उगाते हैं तो वो कहलाता है बेजड़ी या गोचनी कहलाता है। मूंग, मोठ और तिल इनको एक साथ उगाते हैं तो उसको कहते हैं तेड़ो। इंडिया मिक्स गेहूं, मक्का और सोयाबीन इनका जो मिश्रित आटा होता है उसको कहते हैं इंडिया मिक्स। आगे देखना है जोजोबा या होहोबा। इसकी उत्पत्ति सोनारस मरुस्थल यूएसए में हुई है। वैज्ञानिक नाम है इसका सिमोंडेशिया चाइनेसिस, ये पूछा गया है। राजस्थान में इसका पौधा सर्वप्रथम 1965 में काजरी जोधपुर में है, काजरी द्वारा इजराइल से लाया गया था। इजराइल की एजोर्प तकनीक के द्वारा राजस्थान में इसके 2 फॉर्म विकसित किए गए थे, फतेहपुर सीकर, दंड जयपुर ग्रामीण। झज्जर, बीकानेर में जोजोबा या होहोबा का निजी क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। 3.5 मीटर ऊंचाई तक वाला ये एक मोनोशियस प्लांट है। एक लिंगी पौधा है, दीर्घायु पौधा है। 40 से 200
साल तक इसकी आयु होती है। यह एक मरुस्थलीय प्लांट है जिसके 2 से 3 वर्ष बाद फल लगते हैं। इसका जो उपयोग होता है वायुयान के ईंधन में, बिजली के इंसुलेटर में, मोम बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है जैतून। जैतून की खेती प्रारंभ करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। राजस्थान में जैतून की खेती का प्रारंभ 2006 में वसुंधरा राजे सिंधिया की इजराइल यात्रा के पश्चात वो वहाँ पर देख कर के आए थे, फिर अपने यहाँ शुरू किया था। जैतून तेल का उपयोग खाद्यान्न के साथ सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने और दवाइयाँ निर्माण में भी किया जाता है। राजस्थान में जैतून तेल की रिफाइनरी कहाँ पर है? लूणकरणसर, बीकानेर। 3 अक्टूबर 2014 में इसको स्थापित किया गया था। जैतून की पत्तियों से चाय बनाने की फैक्ट्री बस्सी, जयपुर ग्रामीण में है, जिसको ऑलिव ग्रीन टी कहा जाता है। तो ये प्रश्न आया था, ऑलिव ग्रीन टी की फैक्ट्री कहाँ पर है? तो बस्सी, जयपुर ग्रामीण में। अब जैतून की किस्में फ्रंटियो, लेक्सिनो, पेडोलिनी, ये 3 इसकी किस्में होती हैं। फिर आता है सोयाबीन। सोयाबीन तिलहनी व दलहनी गुणयुक्त प्लांट हैं। सोयाबीन में प्रोटीन और तिल दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन होता है 42%, तिल होता है 20%। सोयाबीन का तेल कोलेस्ट्रॉल रहित होता है, इसलिए इसका यूज़ वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन होता है झालावाड़, जो हाड़ौती क्षेत्र है। हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण इसे सोयाबीन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 3रा स्थान है। ये स्थान भी पूछा जाता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर यह फसल खराब हो जाती है और इसके लिए ये टेम्परेचर अधिक नुकसानदायक रहता है। फिर आता है सरसों। सरसों उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसका उपयोग खाद्य तेल प्राप्त करने व पशुओं की खल निर्माण में किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका पूर्वी राजस्थान में। सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होने के कारण इसे सरसों का प्रदेश भी कहा जाता है। चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है सरसों की फसल के लिए। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर, भरतपुर। तो ये पूछा गया था कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर, भरतपुर। फिर आता है मूंगफली। तो मूंगफली उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का गुजरात के पश्चात 2रा स्थान है। सर्वाधिक उत्पादन होता है बीकानेर। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है लूणकरणसर। ये गरीब का बादाम कहा जाता है मूंगफली को। मूंगफली में तेल की मात्रा होती है 43 से 52% और इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, वसा और प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। मूंगफली का यूज़ खाद्य तेल प्राप्त करने व पशुओं की खल निर्माण में किया जाता है। अगर पाला पड़ जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो मूंगफली की फसल अच्छी नहीं होती है। फिर आता है तंबाकू। एकदम इंस्टेंट एनर्जी देने वाला होता है तंबाकू। भारत में तंबाकू का पौधा सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था और राजस्थान में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है जालोर में। तंबाकू की किस्में हैं निकोटीना और इसमें जो मादक पदार्थ होता है वो भी निकोटीन होता है। निकोटीना टोबेकम राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है और सर्वाधिक उत्पादन वाली किस्म होती है इसकी निकोटीना रोस्ट्रिका। इसके लिए भी अगर पाला पड़ जाता है और ठंडी हवाएं चलती हैं तो तंबाकू की फसल भी अच्छी नहीं होती है। फिर आता है मेहंदी। मेहंदी का नाम आते ही अपन को पता होना चाहिए सोजतपाली। कहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है? मेहंदी मंडी सोजतपाली। सर्वाधिक उत्पादन भी पाली में ही होता है। सोजत की मेहंदी को 14 सितंबर 2021 को भौगोलिक चिन्हीकरण GI टैग मिला था। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। मेहंदी की खेती करने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 5000 अनुदान भी दिया जाता है। फिर आता है मेथी। मेथी का सर्वाधिक उत्पादन होता है बीकानेर में। पान मेथी का सर्वाधिक उत्पादन नागौर का जो ताउसर गांव है वहाँ की पान मेथी पूरे या खुशबूदार मेथी कह सकते हैं पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। फिर आता है सोनामुखी। ये एक औषधीय पौधा है। स्थानीय भाषा में इसको सनाई कहते हैं। सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर पाली में। सोनामुखी की पत्तियों का निर्यात होता है जोधपुर में और सोनामुखी मंडी है सोजत। सोनामुखी की खेती करने पर किसानों को 5000 का अनुदान दिया जाता है। फिर है कांगनी या चाइनीज़ बाजरा जिसको कहते हैं। व्रत वगैरह में उसके पकोड़े वगैरह बना के खाए जाते हैं और ये आदिवासियों का खाद्यान्न है। आदिवासी बहुल क्षेत्र की फसल है ये चाइनीज़ बाजरा। दक्षिणी राजस्थान की मुख्य फसल है। सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और पशुओं के लिए इससे चारा भी मिलता है। फिर आता है तारामीरा। ये जो तारामीरा है रबी की फसल के दौरान इसकी बुवाई होती है और बंजर और अनउपजाऊ भूमि पर भी इसको बोया जा सकता है। तेल इसका जो ऑयल होता है उसका प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका नागौर, पाली, बीकानेर। फिर है अलसी। तो इसके बीज से तेल व पौधों से रेशा प्राप्त होता है। सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ और
झालावाड़। तो इससे आगे की स्टडी अपन कल करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।